हेलो फ्रेंड, कसे आहात? मजेत ना? कैसे दोस्त लोग सब जन ध्यान रखना। अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका टॉपिक का नाम आपको थंबनेल में ही पता चला है, क्या है? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इस चीज को बहुत जन क्या बोलते हैं पता है? टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। एक बार लिख लेता हूं मैं, इस चीज को अपन क्या बोलेंगे? टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, देखो अभी क्या करना है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, इसको टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स जैसा ही है, यानी आपको रो और रो के साथ ही खेलना है। ओके, तो अब इस चीज में क्या क्या, यानी ये देखो, ये रिजर्वेशन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पेपर में आने ही वाला है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस वाला जो है, यानी टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक पेपर में आता ही है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम राइज होता है। क्यों होता है? कि बच्चों को कंसिस्टेंसी का टाइप का पैटर्न नहीं समझते हैं। अभी मैं नेक्स्ट में अभी आपको पहले बताऊंगा कंसिस्टेंसी क्या रहता है, उसके बाद मैं रैंक के बारे में बोल। तो वीडियोस आपको लास्ट तक देखना है। ओके, बीच में नहीं उठना है, एक ध्यान रखना। वीडियोस आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग बनेंगे। ओके, शॉर्टकट मत मारना, मैं पहले बताता हूं, ठीक है? अब देखो क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें क्या रहता है, इसकी सोच अपने को लगानी है। ठीक है सर, गिवन इक्वेशंस है। गिवन क्या है बेटा? इक्वेशंस है मेरे पास। कौन सा इक्वेशंस है उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिवन इक्वेशंस है। गिवन इक्वेशंस कौन सा है? अर्जेंट बताओ। a1x a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू, मैं d1 लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे b1 लिखता हूं। सिमिलरली a12 a21 x1, इक्वेशन लेना पड़ेगा। x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल टू b2, a31 x1 a32 x2 a33 x3 इक्वल टू b3। भाई सोचो, ऐसा अप टू सो ऑन करेंगे, अप टू सो ऑन करेंगे, यानी a 1 2 3 अप टू an1 x1 an2 x2 an3 x3 इज इक्वल टू b क्या आएगा बेटा? bn बोलेंगे अपन, bn बोलेंगे। चलो ओके, देखो कभी भी याद रखना है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आने वाला है। अगर क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस है, 1 2 3, यानी आपको रिक्वायरमेंट है x1 x2 x3 निकालने का। इसकी रिक्वायरमेंट है बेटा x1 x2 x3। कभी कभी xyz आता है तो xyz निकालने का। अब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर 3 इक्वेशन आपको पेपर में गिवन है, 3 इक्वेशन अगर आपको गिवन है, तो आपको समझना चाहिए कि भाई मेरे को 3x3 मैट्रिक्स का फॉर्म जनरेट होने वाला है। अगर 4 इक्वेशन है तो 4x4 ही। अच्छा सर, यानी यहां पे भी कौन सा मैट्रिक्स जनरेट होने वाला है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर प्रॉब्लम में
3 इक्वेशन है तो x1 x2 x3 निकालना है और 3x3 मैट्रिक्स जनरेट होने वाला है। अगर प्रॉब्लम में 4 इक्वेशंस है x1 x2 x3 x4, यानी 4 वैल्यू x1 x2 x3 x4 की निकालना है। यहां तक सोच समझ आ रही है बेटा? अब यहां पे बच्चों का सबसे ज्यादा गलत सोचने का तरीका क्या है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी यहां पे मैं अर्जेंट से मैं जो बोलता हूं उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको एक चीज याद होना चाहिए, सर कुछ भी करके पहले मेरे को अपना माइंड सेट ये फॉर्म अपने को समझना है क्या के बारे में सोच। पहला कि आपको ए मैट्रिक्स क्या है ये पता होनी चाहिए। ए यानी कांस्टेंट, अपने को मैट्रिक्स लिखना है अपना। सबसे पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। मैट्रिक्स फॉर्म क्या बेटा? मैट्रिक्स फॉर्म, ए पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या लिखना है बेटा? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ये ध्यान रखना। मैट्रिक्स फॉर्म यानी ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय के, दैट इज द के इक्वल टू मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स कंपार्टमेंट विथ बी, ए मैट्रिक्स कंपार्टेड विथ बी, इतना ध्यान रखना है। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन में 3 इक्वेशन रहेंगे तो x1 x2 x3 निकालना है। 4 इक्वेशन रहेगा x1 x2 x3 x4 निकालना है। ओके, और मैट्रिक्स तो शॉर्ट क्या रहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहने वाली है। ओके, अब पहली चीज है कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहता है। ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी, यानी एक मैट्रिक्स है, एक्स यानी मैट्रिक्स बी और बी यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स, दैट वाई द मैट्रिक्स बी। ओके, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है के। क्या निकालना है बेटा? के। अभी यहां पे नोट करना है आपको रैंक निकालना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के की। किसकी निकालना है बेटा? के की। यानी आप बोलेंगे इन शॉर्ट, सर हमको अभी पता चला कि आप रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स निकालने वाले हैं। ओके, हाँ, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में ही आपकी सोच है, वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा। हाँ भाई, हाँ वही। तो आपको इन शॉर्ट क्या समझना है कि आपको इन शॉर्ट यही समझना है कि इस टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो ऑगुमेंटेड निकालना है। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ आ रही? ओके, अब सोच क्या बनने वाली है इस पे थोड़ा नजरिया रखेंगे। सर मैट्रिक्स ए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर मैट्रिक्स ए क्या है, उसके बारे में बताइए। ओके, मैट्रिक्स बी क्या है? और मैट्रिक्स सी क्या है? यहां पे सोचना है, अच्छे से सोचना है। सोचना है कि वैल्यूएशन में डालते समय
ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखना है A11, A12, A13, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, आखिरी में डॉट डॉट लगाओ, डॉट डॉट लगाओ, डॉट डॉट लगाओ, यहाँ पे AN1, AN2, AN3। अब बी मैट्रिक्स क्या है? X1, X2, X3, डॉट 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 लगा के XN करो। यहाँ पे क्या करेंगे? B1, B2, B3, डॉट 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 लगा के BN करेंगे। समझे बेटा यहाँ तक की बात? ओके, अब देखो आखिरी में मैट्रिक्स ए जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनने वाली है। ये सोच आपके दिमाग में रखना ही है। वो 3x3 मैट्रिक्स रहेंगे या 4x4 रहेंगे, इतना सोचना है। ओके, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहेंगे। 3 इक्वेशंस अगर रहता है, कितना इक्वेशन? 3 इक्वेशंस अगर रहता है मेरे पास, तो इस मैट्रिक्स की डायमेंशन आएंगी बेटा, रो जो है 3x1 आएंगी बी मैट्रिक्स में। इसको वेरिएबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अगर 4 इक्वेशन आएंगी तो मैं क्या बोलूंगा? 4x1 यूनिट मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। सी यानी B1, B2, B3, यानी ये वाला B1, B2, B3। बी वाला मैट्रिक्स में क्या रहेगा? वेरिएबल रहेंगे X1, X2, X3। ए वाले मैट्रिक्स में कांस्टेंट वाले A11, A12, A31, 21, 22, 23, 31, 32, 33, AN1, AN2, AN3 ए वाली पुट ऑन करना है। अच्छा सर, ए भी समझा, 100% समझा। आपको टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में क्या करना है? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है। ओके, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में आपको क्या रहेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेंगे, 3 रहेंगे या 4 रहेंगे। ओके, ऐसा लिखना है। अब इतना होने के बाद मैं आपको जो बात कर रहा हूं उस बात पे आपको क्या करना है? गौर करना है। ओके, अब यहां पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के बारे में सोचते समय, ओके, अब मैं जो बोल रहा हूं उसके बारे में सोचेंगे अभी। हाँ, एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसका फॉर्म लिखता हूं ए कैपिटल के इक्वल टू यहां पे लिखना है आपको A11, A12, A13। ओके, थोड़ा नीचे ले लूं इसको? ठीक है, आपके लिए नीचे ले लेता हूं मैं, थोड़ा यहां पे लेता हूं। ठीक है, चलो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में सोच कर रहा हूं मैं। किसके बारे में? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स का कंपार्टमेंट करके बी लगाना है। ओके, सपोज कर रहा हूं मैं यहाँ पे A21, A22 और A23 है, A31, A32 और A33 है। यहाँ पे लिखने का तरीका रहेगा B1, B2, B3 है। ओके, B1, B2, B3 क्या? ठीक है, देखो B1, B2, B3 सी मैट्रिक्स है ना। कैपिटल X, हाँ B नहीं करेंगे, C करेंगे। क्या करेंगे बेटा? C। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी क्या? ए मैट्रिक्स कंपार्टमेंट विथ सी करेंगे। ओके, इसको बहुत जन ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको x लिखेंगे, y लिखेंगे तो भी चलेगा। इस मैट्रिक्स को अपन क्या करेंगे? कैपिटल X करेंगे ना बेटा, इसको कैपिटल X करेंगे, इसको कैपिटल B करेंगे। चलो, और भाई इसको क्या करेंगे? सीधा कंपार्टमेंट लगा के
इसको अपन करेंगे, इसका नाम है बी करेंगे। क्या करेंगे? बी। हवन करेंगे नहीं, सिर्फ बी करेंगे। अब देखो यहां पे कैपिटल ए मैट्रिक्स क्या है? ए है, एक्स, और इसको मैंने बी किया, ए एक्स बी मैट्रिक्स मैंने जनरेट किया। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, यहां तक हो गया। अब यहां पे B1 B2 B3 लिखेंगे। क्या करेंगे? B1 B2 B3। अब अभी अपने को टेस्ट करना है। क्या करना है बेटा? टेस्ट करना है। टेस्ट क्या रहेंगे उसके बारे में सोचो। टेस्ट के पैटर्न है, टाइप्स है। ओके, पहले इनकंसिस्टेंसी, नो सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी, ओके, कंसिस्टेंसी, उसके दो टाइप गिरते हैं। एक रहता है यूनिक सॉल्यूशंस, और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा, मैं इस चीज पे गौर कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहां तक का एक सोचना बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए भी। इसमें चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर बोलना, रैंक ऑफ के मैट्रिक्स में रैंक ऑफ ए बी है और रैंक ऑफ बी भी है। रैंक ऑफ ए बी हिडन है, यानी आपको इसमें रेडीमेड रैंक के निकालेंगे तो आपको रेडीमेड रैंक क्या मिलेंगी बेटा? ए बी मिल जाएंगी। समझ आ रहा? एंड रैंक के में ए हिडन है, के मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स हिडन है, यानी रैंक ऑफ के निकालेंगे तो रैंक ऑफ ए तो निकलेगा। सही बात है या नहीं है? अब सर बोलना, नो सॉल्यूशन कब रहता है? नो सॉल्यूशन यानी जिसमें x1 x2 और x3 की वैल्यूज निकलती ही नहीं है, यानी x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने का काम ही नहीं है। ओके, काम ही नहीं है। अब बताओ मेरे को, इंस्टेंट बताओ कि यहां पे अपन अर्जेंट से एक चीज बताओ कि इनकंसिस्टेंसी कब बोलेंगे? जब सर बोलना रैंक ऑफ के इज इक्विवेलेंट इज नॉट रैंक ऑफ ए। अगर रैंक ऑफ के और रैंक ऑफ ए अगर सेम नहीं है, क्या नहीं है? सेम नहीं है, इसका और इस टोटल रैंक का, यानी रैंक ऑफ ए का और टोटल रैंक ऑफ के की वैल्यू अगर सेम नहीं आती है तो इनकंसिस्टेंसी बोलना है। और लाइफ में इनकंसिस्टेंसी वाले लोगों में सॉल्यूशन ही मिलता नहीं है। अब लाइफ में सॉल्यूशन किसको मिलेगा? कंसिस्टेंसी वाले को। किसको मिलेगा? कंसिस्टेंसी वाले को। अब यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे क्या होने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ के इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कंपल्सरी है। यहां पे भी वैसा ही कंपल्सरी है, रैंक ऑफ के और रैंक ऑफ ए कंपल्सरी है। ये देखो, एक मेरे को सोच बनी है अभी। मैं क्या करूंगा? रैंक ऑफ के को, हेलो ध्यान देना, यहां पे ध्यान दो। रैंक ऑफ के जो है ना, उसको मैं बोलूंगा फादर, जो बाहर काम करते हैं, और रैंक ऑफ ए को मैं बोलूंगा मदर, जो घर में भी काम करते हैं और अभी के जो लेडीज जो है वो
फादर के यानी मदर जो है फादर के बराबर कंधे से कंधा लगा के काम कर रही है। ओके, उनको बहुत अच्छा से मेरे को रिस्पेक्ट करना है, और जो फैमिली को अच्छे से बना रहे हैं और अच्छे से जनरेशन को फॉर्म कर रहे हैं, ओके, उनको भी सलाम। अब देखो ध्यान रखना, फादर यानी रैंक ऑफ के और मदर यानी रैंक ऑफ बी। क्लियर है यहाँ तक? अगर माँ और बाप का पट रहा है, फादर और मदर का पट रहा है और सोच सेम नहीं है, पट नहीं रहा समझ लो, फादर और मदर का सोच सेम नहीं है, तो वो दोनों का लाइफ कैसी है? इनकंसिस्टेंसी। कैसी है? इनकंसिस्टेंसी। और ये दोनों को लाइफ में क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। अगर फादर और मदर की सोच एक ही है, फादर और मदर की सोच एक ही है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? फादर और मदर की सोच एक ही है, फादर और मदर की सोच एक ही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कंसिस्टेंसी। क्या बोलूंगा मैं? कंसिस्टेंसी। ओके, अब यहाँ पे वही सोच आएंगी, बट कभी कभी कहाँ पे खुशी जो है ना वो यूनिक रहती है। जहाँ पे इस घर में आप जाओ, उस घर में जाएंगे तो सबका नेचर एक ही रहेगा, और किस घर में आप जाएंगे तो माँ और बाप का नेचर एक रहेगा और बच्चा बहुत ही एक्साइटेड और एंजॉय करने वाला रहेगा। तो मेरे को इसमें यही कहना है कि कंसिस्टेंसी में दोनों भी है, यूनिक भी है और इनफाइनाइट भी है। तो यूनिक किसको बोलना? जब सर बोलना नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल भी सेम होना, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल भी कैसे होना? सेम होना। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल भी कैसे होना? सेम होना। रैंक ऑफ के इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल भी कैसे होना? सेम होना। क्या होना बेटा? सेम होना। तब मैं क्या बोलूंगा बेटा इसको? अब देखो यहाँ पे अगर पिताजी की रैंक 3 है, माँ की भी रैंक 3 है, दोनों भी सेम है, तो कंसिस्टेंसी। और बच्चे की भी रैंक 3 है, तो क्या बोलना? सर हमारा सबका नेचर एक है और हम सब जन कैसे है? यूनिक है। कैसे है? यूनिक है। रैंक ऑफ के इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे देखो पिताजी की रैंक 3 है, ओके, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, चलो, लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। वेरिएबल। ओके, सोचने का तरीका ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पे क्या दिमाग लगाना है? देखो पिताजी की रैंक 2 है और माँ की भी रैंक 2 है और बच्चे की रैंक 3 है, तो माँ बाप क्या बोलेंगे कि भाई पिताजी बोल रहे हैं मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीने की है और माँ भी बोल रहे 2 लाख रुपए, पर मेरे बच्चे की इनकम हमारे से ज्यादा है, यानी 3 है। तो पिताजी क्या बोल रहे कि हम कंसिस्टेंसी है, पर हमारे घर में सबसे ज्यादा खुशी क्या है कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा कमा रहा है, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी में भी इनफाइनाइट हुआ। यहाँ पे पिताजी और माँ की कमाई एक है, अर्निंग एक ही है, कंसिस्टन्सी आहे, बर बच्चा भी उतना कर रहा था, हम क्या बोल रहे आम्ही सगळेजण समाधानी आहो आणि आम्ही आनंदित आहो, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ पे नहीं बोलना है, कंसिस्टेंसी यूनिक सोल्यूशन, यानी माँ और बाप और बच्चे की कमाई एक ही होना चाहिए। माँ और बाप की कमाई सरी की, बट बच्चा उनसे ज्यादा कमाए, तब घर तो कंसिस्टेंसी रहता ही है ऐसा, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बहुत ही मिलता है। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो ये सोच बनी है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी की। ओके, एक बार रिवाइज करना है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड ने टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इसमें 3 इक्वेशन आएंगे तो मैट्रिक्स ए 3/3 रहेगा। ओके,
और इसमें मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल टू व्हाट, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कंपार्टमेंट विद बी। नोट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के निकालना है, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए और मेरे लिए। ओके, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपको ये सोच अच्छे से बनानी है। ये अच्छे से बुक में लिख लेना। आप एक प्रॉब्लम लेता हूं, प्रॉब्लम बिना तो जमेगा ही नहीं। ओके, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छा और निखरे। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या करना है बेटा, 1 कर रहा हूं मैं। एग्जामिन, क्या करना है बेटा, अपने को एग्जामिन करना है यहाँ पे। सही बात है ना, एग्जामिन क्या करना है, कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है तो यूनिक है कि इनफाइनाइट है, इतना ही सोच रखना है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग, एग्जामिन वेदर the following of the equations, the following equations are consistent and if possible, find the solutions, find the solution of, find the solutions of 4x plus 4x minus 3y, 4x minus 2y plus 6z equal to 8, x plus y minus 3z is equal to -1। ओके, उसके बाद 15x minus 3y प्लस 9z इक्वल टू 21। एक क्वेश्चन बनाया मैंने, हाँ देखो एक बार लिखता हूँ, 4x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू -1, 15x माइनस 3y प्लस 9z इक्वल टू 21। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, देखो ध्यान देना बेटा, थोड़ा टाइम लगा तो भी चलता, अपन कंसेप्ट को अच्छे से बनाओ। देखो मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़ाया था उसमें बहुत सारे बच्चों का मेरे को कॉल आया था कि सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए। ओके, और फीडबैक भी बहुत अच्छे दे रहे बच्चे। आपका काम है की मेरे को मोटिवेट करना ही है, शेवटी आपण एक मराठी माणसं आहे। ओके, आणि एक भारतीय। ओके, आपण सब जन क्या करेंगे, एक मेरे को सपोर्ट करेंगे। मैं आपको जैसा सपोर्ट कर रहा हूँ वैसा आपने भी मेरे को सपोर्ट करना। ओके, और बहुत अच्छा बच्चों ने प्यार भी दिया है, और बहुत अभी का नेक्स्ट विजन जो है ऐसा लगता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आपके दोस्त लोग को भी बताइए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बनेगा और मैं सेल्फ मोटिवेट भी होऊंगा। खुद से तो सेल्फ मोटिवेट हूँ, पर आपके और से भी मेरे को मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान आता ही है इसके लिए, एक खुद से मोटिवेशन के लिए और सेकंड
दूसरे ने उसको मोटिवेट भी करना, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ओके, वैसे आपने भी मेरे को मोटिवेट करना वाया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अपने दोस्त लोग को, जिस दोस्त लोग को बहुत ही दिक्कत जा रही है मैथ्स में, उनके लिए, ओके। अभी देखो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपन बात करते, वैसे भी अपन टाइम पास करते ही नहीं है, बट मेरे इमोशन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताई, ओके। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। सर बोलना आप लिखने का काम जो है तो लिखेंगे अपन सीधा सीधा, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, सीधा पहले लिखते हैं नॉर्मल जैसे, ओके। गिवन इक्वेशंस, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, कितने बेटा इक्वेशंस, 1 2 3, यानी 3x3 मैट्रिक्स बनने वाला है, यानी XYZ बोला है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 4x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू 8। सेकेंड नंबर है बेटा x प्लस y, x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू -1। 15x माइनस 3y प्लस 9z equal to 21. This is the equation number 1, then 2, then 3. ओके, ये ऐसा लिखना है आपको, हाँ। अब क्या करेंगे यहां पे सोचना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, मैट्रिक्स फॉर्म। वी नो that matrix form, we know that matrix form, we know that matrix form A capital X equal to B। मैट्रिक्स A राइट डाउन करना है, X राइट डाउन करना है और B लिखना है। इतना ही काम करना है आपको पहले, फिर अपन सोचेंगे। सर बोलना नंबर राइट डाउन करेंगे, हाँ चलो उतराओ यहाँ पे। मैट्रिक्स में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 4 - 2 6, 4 - 2 6, और यहाँ पे 1 1 - 3, और यहाँ पे 15 - 3 9। अब नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कौन से है, x y z। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या लिखना है, x y z। बी मैट्रिक्स क्या है, इधर की राइट हैंड साइड, यानी क्या लिखेंगे 8 - 1 21, 8 - 1 21। यहां तक की सोच बनी गई है। अब सीधा जाना है, वी नो डैट ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है कंपार्टमेंट विथ बी, ओके। सर बोलना अब एक काम करेंगे, के मैट्रिक्स राइट डाउन करेंगे, इसकी सोच बनाएंगे, इसको ऑलवेज कंपार्टमेंट करना है, ओके। चलो आंकड़े राइट डाउन करो यहाँ पे, 4 - 2 और 6 यहाँ पे लिखना है। ए वाली मैट्रिक्स 1 1 -3, देन 15 - 3 एंड 9। अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, बी मैट्रिक्स यानी क्या है, ए वाली मैट्रिक्स है, तो क्या लिखेंगे 8 - 1 और 21। सर बोलना आप इस रैंक ऑफ के में रैंक ऑफ ए हिडन है। माँ और बाप की सोच सेम होना यानी कंसिस्टेंसी, और बच्चे की उसके साथ भी सेम होना तो यूनिक कंसिस्टेंसी, और बच्चा उससे भी ज्यादा कमाए तो यूनिक इनकंसिस्टेंसी। माँ और बाप की सोच अलग रहना यानी सोच ही एक में को कॉपरेट ना करना तो इनकंसिस्टेंसी, नो सॉल्यूशंस, ओके। अब करेंगे क्या, सर बोलना यहाँ पर का नंबर 1 आना चाहिए। भाई उसके नीचे 1 है, भाई उसके नीचे नंबर 1 है, तो R1 इंटरचेंज R2, बहुत बढ़िया।
R1 इंटरचेंज टू R2। अब K मैट्रिक्स राइट डाउन की, बदलने वाले बंदे दो ही है, न बदलने वाले बंदे कौन है उसको सोचना है। देखो R1 और R2 को बदलाना है अपने को। R1 और R2 बदलेंगे तो यहाँ पे 4 1 4 -2 6 और 8 आएगा, और यहाँ पे 1 1 -3 -1 आएगा, और यहाँ पर का आंकड़ा जो है 15 -3 9 और 21 आएगा। देखो एक में को इंटरचेंज किया मैंने। अब सर सोच क्या है, सोच एक ही है कि भाई इसको 1 बनाना है, 1 है, 0 इसको करना है। लिखने का तरीका वही मैटर और वही झमेला हर बार की तरह। ओके ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, अब फिर कैलकुलेशन बनाएंगे। चलो छोड़ो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, R2 इंटरचेंज टू R2 ऑपरेटर R1, R3 इंटरचेंज टू R3 ऑपरेटर R1। यहाँ पे +4 है तो -4 करना पड़ता, +15 है तो -15 करना पड़ता। ठीक है। अब ये डिब्बा जो है ना, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, स्पेशली रिकॉग्नाइजेशन फॉर R2 के लिए, और ये वाला डिब्बा किसके लिए, R3 के लिए। इतना सोचना है। अब बताओ R2 की वैल्यू क्या है, R2 क्या है, यहाँ पे सोचो R2 क्या है, ए पूरा R2 है, और R1 मल्टीप्लाई बाय -4 है, यानी R1 जो भी है उसको मल्टीप्लाई करना है -4 से, तो R2 लिखो 4 -2 6 और 8, ये R2 है, और R1 मल्टीप्लाई बाय -4 से करो, क्या होगा बेटा, -4 -4 इंटू 1 -4 -4 इंटू यानी 12, और यहाँ पे क्या होगा बेटा +4 0 -6 18 और A 12। R3 की वैल्यू बताओ क्या है, 15 -3 9 और 21। R1 मल्टीप्लाई बाय 15 से करो, 15 -15 वन जा -15 -15 वन जा -15 -15 3 जा यानी 45। ओके -15 वन जा यानी 15, जीरो -18 45 +1 करके सीधा सीधा अपना हो जाएगा यहाँ पे 54, और यहाँ पर की वैल्यू क्या आएंगे 6, और यहाँ पे आने वाली वैल्यू 3 है। देखो यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -15 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 15। देखो -18 10 55 54 देन 6 देन 36। यहाँ तक की सोच बराबर बन रही तुम्हारी। यहाँ अब थोड़ा इसको रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है। ओके यहाँ तक सही है। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, ठीक है यहाँ तक।
अब देखो यहां तक होने के बाद तुरंत ही अपने को क्या करना है, यहाँ पे सोचना है भाई इस इक्वेशन में कंसिस्टेंसी निकालना है। ए वाली वैल्यू R2 की बनी है, R2 की बनी है। ओके, ये मैट्रिक्स निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे सोचो कि वैल्यूएशन में क्या बदल होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर R2 और R3 चेंज होने वाला है। तो R2 क्या है 0, -6, 18 और 12। 0, -6, 18 और 12। और यहाँ पे 0, -18। ओके, उसके बाद 54 और 36। ये दोनों बदले ना, R2 और R3 बदले हैं। और क्या नहीं बदला, R1। R1 क्या है 1, 1, 1, 1, -3, -1 ऐसा बना है। सही सोच है। अब 1 किसको करना है सर, ये मिडल वाली टर्म को, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को। तो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया था रैंक में कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 0 करने के बाद नीचे वाले को करना है। अब क्या करना है, -6 को 1 करना है। -6 लाइज ऑन रो 2। रो 2 को खुद से वही नंबर से डिवाइड करना है। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय -6। ओके, अब देखो क्या होगा बेटा, ए मैट्रिक्स न बदलने वाले बंदे कौन है, R1। 0, -18, 54, 36। अब वैल्यूएशन को चेकआउट करो। 0 डिवाइडेड बाय -6, 0, -6 अपन -6, 1, 6 यानी 3। और ए क्या होगा बेटा, -3 होगा ए। और ए क्या होगा बेटा, -2। अच्छा सर, अब क्या करेंगे, अब 0 करना है इस टर्म को। 0 किसको करना है बेटा, ध्यान देना, 0 इस टर्म को करना है। अब 0 इसको करना है तो मैं ये लिखूंगा क्या, R3 इंटरचेंज टू R3 बिकॉज ऑफ ऑपरेटर इज अ R2। ऑपरेटर क्या है, R2 ऑपरेटर है आपका, ऑपरेटर R2। बट यहाँ पे -18 है, क्या है बेटा, -18 है। तो अपन क्या करेंगे, +18। देखो मैंने वही नंबर से खुद से डिवाइड किया रो 2 को, यानी -6 अपन -6 1, 18 अपन -6 -3, 12 अपन -3 यानी -2। अब ऐसा करने के बाद यहां पे क्या बनेगा, इसके बारे में अभी सोचना है। क्या करना है भाई, सोचना है। चलो R3 बताओ क्या है, R3 क्या है 0, 1, 0, 1 नहीं बोलेंगे, 0, -18, 54, 36। और R2 मल्टीप्लाई बाय 18, 0, 18, 18 3 जा 24 प्लस 30 यानी 24 प्लस 30 यानी 54, -54, -54 और 18 -2 जा -36। जीरो, -18 प्लस 18 0, 0, 0। अब इतना होने के बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। अब ए वैल्यूएशन डालना है। तो बेटा बताओ यहाँ पे R3 बदलने वाला है, तो R3 में क्या लिखेंगे बेटा बताओ, 0, 0, 0, 0। ओके, और यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा, 1, 1, -3, -1, 0, 1, -3, -2। ओके, यहाँ पे कभी भी सोचना है कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या है, इस चीज पे गौर करना है। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल XYZ 3 है ना, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल यहाँ पे सोचना है। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल
एग्जैक्टली एक्स वाई जेड 3 बंदे हैं तो 3 लिखना है, ये पहले लिख लेना। अब यहां पे जाने के बाद मैं रैंक निकालूंगा। क्या निकालने वाला हूं मैं बेटा? रैंक। ठीक है। अब यहां पे रैंक निकालते समय आपको सोचना है इसकी टोटल रैंक 0 है। ठीक है। यहां पे देखो लिखने का तरीका 0 नॉन जीरो नॉन जीरो, ये बनी रैंक ऑफ के। रैंक ऑफ ए क्यों लिखा अपन ने भाई? रैंक ऑफ के है, रैंक ऑफ के है, रैंक ऑफ के है। अब देखो रैंक ऑफ के कितना बना है? 2 बना है। अब रैंक ऑफ ए के बारे में सोचना है, किसके बारे में? अब देखो यहाँ पे रैंक ऑफ के कितना है? 0 नॉन जीरो नॉन जीरो। रैंक ऑफ के कितना बना? 2 बना। अब रैंक ऑफ ए के बारे में सोचो, ये रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए। बताओ ये क्या है? नॉन जीरो। 0 है क्या नॉन जीरो? 0 सॉरी 0, और ए नॉन जीरो, और ए नॉन जीरो। रैंक ऑफ के देखो, रैंक ऑफ ए, ये सब ये जो निकाला ना रैंक ऑफ ए है। रैंक ऑफ ए के बारे में बता, क्या है बेटा? रैंक ऑफ ए 2 है। क्या मिला है बेटा? 2 है। ओके देन अभी बताओ मेरे को, और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल हो, एक मिनट, कितना है बेटा? 3 है। माँ और बाप की कमाई सेम है। देखो सोचने का तरीका है, माँ और बाप की कमाई सेम है तो अपन क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी। पर बच्चा उनसे ज्यादा कमाता है तो हैप्पीनेस कितना है? इनफाइनाइट। क्या है बेटा? इनफाइनाइट। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है? सोचो, यहाँ पे माँ और बाप की कमाई सेम है, कंसिस्टेंसी, बच्चा उनसे ज्यादा कमाता है, बच्चा उनसे क्या कर रहा है? ज्यादा कमा रहा है, तो मैं इनको क्या बोलूंगा बेटा? बताओ क्या बोलूंगा इनको? ये देखो जी, रिमोट रिमोट। माँ और बाप की कमाई सेम है, पिताजी और, एक मिनट, हाँ, पिताजी और माँ और पिताजी की कमाई एक है और लड़का उनसे ज्यादा कमाता है तो सेम है दोनों की, तो कंसिस्टेंसी। बच्चा ज्यादा कमाता है तो मैं उनको क्या बोलूंगा बेटा? एक मिनट, बच्चा ज्यादा कमाता है तो मैं क्या बोलूंगा? कंसिस्टेंसी। इन शॉर्ट मेरे को एक ही बताना है कि सिस्टम इज अ कंसिस्टेंसी बट इट हैज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लिखना है यहाँ पे सिस्टम इज अ कंसिस्टेंसी ओके। लिखना है हियर रैंक ऑफ के इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन number of unknown variable that's why system is a consistency। that's why system क्या है बेटा? system is a consistency। the system is a consistency and it has infinite solution।
सिस्टम इज अ कंसिस्टेंसी एंड इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सही बात है बेटा यहाँ तक। ओके, रैंक ऑफ के और रैंक ऑफ ए सेम है कंसिस्टेंसी, बट नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल उससे ज्यादा है, तो नंबर रैंक ऑफ के इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। सिस्टम इज अ कंसिस्टेंसी, इट हैज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अभी? ओके, मैट्रिक्स ए में अभी जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना बेटा। अभी इस चीज में अभी गए, तभी अपने को क्या करना है, वैल्यूएशन बनाना है। क्या बनाना है? वैल्यूएशन। यही मैट्रिक्स को मैं वापस प्रेजेंट करता हूं उस जगह पे। ओके, 1 1 -3 -1। ओके, इक्वेशन देयरफॉर इसके जगह पे देखो, ये ए मैट्रिक्स और ए बी मैट्रिक्स और ए ऐसा लिखना है अपने को अभी। हाँ, ओके। नेक्स्ट, के मैट्रिक्स को राइट डाउन करता हूँ, कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। चलो छोड़ो, कॉपी पेस्ट ही करता हूँ जिससे आपको और फायदा हुए। देखो क्या है, 1 1 -3, उसके बाद -1, उसके बाद 0 -1 3, देन 2, उसके बाद 0 0 0, देन 0। ठीक है, अब क्या करना है यहां पे सोचना है। जब भी सिस्टम, ओके, ऑलवेज रिमेंबर सिस्टम इज अ कंसिस्टेंस, सिस्टम अगर कंसिस्टेंसी से चलती है और इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सोचना है, सिस्टम अगर कंसिस्टेंसी में रहता है और इट हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है इस चीज पे। ओके, सिस्टम अगर कंसिस्टेंसी और इट हैज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है, उस टाइम पे ऑलवेज अज्यूम z के जगह पे t करना है। क्या करना है बेटा? z के जगह पे t करना है। ओके, ऑलवेज अज्यूम z रिप्रेजेंटेड बाय t। अब यहां पे सोच बदलनी है। अभी सोच क्या बदलेंगे सर, ये बताइए, बोलना। अब यहां पे x y और z ऑलवेज, देखो सिस्टम इज अ कंसिस्टेंसी, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो z के जगह पे t करना है। 0x -1y प्लस 3z इक्वल टू 2 है, तो -y इज इक्वल टू 2 - 3z। ओके, y इक्वल टू माइनस, यहां पे गए थे -2 और प्लस 3z बनेगा। और आपको z के जगह पे t डालना है। z के जगह पे क्या डालना है? t डालना है। तो अपना इक्वेशन y का क्या बनेगा? y इक्वल टू वॉट? y इक्वल टू -2 प्लस 3t। देखो z के जगह पे t डालना है, तो आपको क्या करना है? देखो पहले क्या करना है, 0x -1y प्लस 3z इक्वल टू 2। 3 को यहाँ पे किया तो -3, और -y माइनस नहीं, यहाँ पे किया तो -2 और ये +3 हो गया। ओके, और z के जगह पे पुट t करना है। ओके, z के जगह पे क्या करना है? t करना है इस इक्वेशन में। अब लास्ट और फाइनल आउटपुट है। अब इस इक्वेशन को देखो, 1x, ओके, 1x प्लस 1y माइनस 3z इक्वल टू -1 है। इस जगह पे आपको मैंने पहले ही बताया है कि आप कुछ भी करके
आपको पता होना है कि z के जगह पे मेरे को t पुट करना है और y के जगह पे मेरे को क्या करना है बेटा, -2 + 3t करना है, -2 + 3t करना है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 - y + 3z, x इक्वल टू -1 - y, y की जगह पे क्या करेंगे बेटा, -2 + 3t, इस y के जगह पे लिखिए, प्लस 3z, z के जगह पे t लिखना है। x इक्वल टू क्या है, -1 + 2 - 3t + 3t। ओके, ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे x की देखो a और a गेट कैंसल, x इक्वल टू क्या बना बेटा, -1, x इक्वल टू क्या बना है, -1। गिवन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओके, देयरफॉर अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू बताओ बेटा, x क्या मिला है, x इक्वल टू बना है -1, z बना है -2 + 3t है, 3t - 2 भी लिखेंगे, y -2 + 3t, और z बना है क्या है बेटा, z इक्वल टू व्हाट, t। इस टाइम पे आपको लिखना है गिवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, गिवन इनफाइनाइट है ना, गिवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, गिवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन सिस्टम, समझा बेटा यहाँ तक। देखो क्या किया है, देखो कंसिस्टेंसी इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा तो ऑलवेज z के जगह पे t लिखना है। फिर ये तो सब्जेक्ट गया, 0x - 1y + 3z = 2, z के जगह पे t डालो, ये बना y इज अ फंक्शन ऑफ d, x + y + -3z, x + y + -3z = -1, z के जगह पे t और y के जगह पे -2 + 3t डाला तो x इक्वल टू -1 डाला। अब ये x की, y की और z की दो वैल्यू बनी, x, y और z, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम्स। ओके, देखो इस हिसाब से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी का। देखो ध्यान देना है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे को पढ़ा है, ऐसे मेरे को लगता है, और आपको अगर लगता हो तो आपने मेरे को क्या देना, रिव्यू देना है, यानी फीडबैक देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ मैं। इक्वेशन लेने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का मोटो क्या है कि रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है। किसका निकालना है बेटा, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, फिर मैट्रिक्स फॉर्म निकाले मैंने, इसके दो टाइप है, कंसिस्टेंसी में इनकंसिस्टेंसी में नो सॉल्यूशन रहता है, इसका पैटर्न ए रहता है, कंसिस्टेंसी का पैटर्न ए रहता है, पर उसके दो टाइप है, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, अभी का जो क्वेश्चन पढ़ा है मैंने इनफाइनाइट का पढ़ाया है मैंने, फिर क्वेश्चन लिया है। ओके, तो देखो भाई पढ़ना तो है, और इंजीनियरिंग जो है वो जोक नहीं है। टाइम पास वाले बंदे अगर अभी टाइम पास करते होंगे कि भाई देखेंगे पढ़ेंगे और फाइनल एग्जाम में की सोच जो रखते हैं, देखेंगे पढ़ेंगे और करेंगे, उनका दिन कभी भी नहीं आता है। 12 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ओके, अगर आपको तजुर्बा लेना है तो एक सेम आपके मन से करो, आपको पूरी दुनियादारी समझ जाएंगी। ओके, तो पढ़ना आपका काम है, और माँ बाप को सोच के पढ़ो, इतना आपका काम बनता ही है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका लास्ट वाली स्टेज अच्छी बनेगी, और आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही है, धांधल ही धांधल। ओके, ठीक है, इस हिसाब से अभी मैं लेक्चर क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ।
ओके, ऐसा मैंने लिख के दिया है, आप अच्छे से लिख सकते हो। धन्यवाद। ओके।